नमस्कार प्रिय बच्चों। हम कामचोर कहानी पढ़ रहे थे और इसमें हास्य व्यंग के रूप में बताया गया है कि पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगता है। फिर उनकी इच्छा होती है कि निठल्ले बच्चे कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता। वे चाहते हुए भी कार्यों को उल्टा सीधा करते हैं क्योंकि उन्हें कार्य करने का ढंग तो सिखाया ही नहीं गया है। उन्हें बचपन से परिश्रम की आदत तो डाली ही नहीं गई है। तो इस कहानी में हम आगे यही पढ़ेंगे कि बच्चे काम नहीं करते और अब जब काम दिया जा रहा है तो कुछ हास्यास्पद स्थितियाँ या कहें कि एक ऐसी स्थितियाँ जो है निर्मित हो जाती हैं कि क्या से क्या हुआ चला जा रहा है। देखिए, अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और कुछ कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। कि कहने का मतलब घर में जो माली है उसको तनख्वाह दी जाती है। किस चीज़ के लिए? पेड़ों में पानी डालने के लिए। यदि बच्चे ये कार्य करें तो कितना अच्छा रहेगा और सब बच्चे मिलकर के पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। जैसे कि अम्मा जानती थी कि बच्चों की स्थिति क्या है जब उनको काम करना नहीं आता, काम करने का उन्हें कभी अभ्यास करवाया ही नहीं गया तो वो करेंगे क्या। तो माँ ने जो है एकाएक मना कर दिया कि ये लोग पानी डालेंगे ना ना, इनके द्वारा पानी डाला जाना तो ऐसा हो जाएगा कि घर में ही बाढ़ आ जाएगी। तो अम्मा ने प्रार्थना भी की, लेकिन जो पिताजी थे, अब्बा थे, उन्होंने बच्चों को प्रलोभन दिया था कि तनख्वाह मिलेगी। तो बस उस प्रलोभन के सपनों में जो बच्चे हैं वो काम पे जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। जैसा कि पिताजी ने बताया था कि बहुत से काम है घर में, दरी गंदी हो रही है। तो बच्चों ने चारों कोनों से दरी को उठाया और उसके चारों कोनों से दरी को उठा करके उसको झटकना शुरू किया। दो चार लकड़ियां दे करके धुआंधार उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। देखिए, बच्चों को दरी झाड़ने का या दरी की सफाई का जो कार्य दिया गया था उसको उन्होंने किस तरह से शुरू किया। चारों कोने पकड़ के उन्होंने उसे झाड़ना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ कि चारों तरफ जो दरी में जमी हुई धूल थी वो फैल गई और उस धूल से जो जमी हुई गर्द थी उससे खांसते खांसते सब बेदम हो गए और सारी धूल दरी से फर्श पर और फिर सबकी आंखों में, नाकों में घुस गई। इससे सारे लोग बुरी तरह से परेशान हो गए और यह सब देख करके उन बच्चों को खदेड़ करके घर के आंगन से बाहर निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। तनख्वाह के प्रलोभन में हम देख रहे हैं कि वो बच्चे काम को कर रहे हैं। अब झाड़ू एक है और उन लोगों ने निश्चय किया कि जब फर्श पे सारी जो धूल है वो इकट्ठी हो गई है, दरी की धूल, तो क्यों ना झाड़ू से इसे साफ किया जाए। झाड़ू पर सब टूट पड़े तो परिणाम ये हुआ कि सीख सीख में एक एक तिनके तिनके में पूरी झाड़ू बिखर गई और सभी झाड़ू देना चाह रहे थे क्योंकि सबको तनख्वाह चाहिए थी। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अम्मा को जो है सारी वस्तु स्थिति का पता है, इसलिए वो बार बार इस कार्य के लिए मना कर रही है और उन्हें लग रहा है कि ये लोग अगर थोड़ा राहत दे दें तो वो कुछ काम कर सके। असल में झाड़ू से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते
तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब बच्चों के दिमाग में आया कि जो दरी की धूल है वो चारों तरफ झड़काने से उड़ रही है, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे जो धूल है वो जमी रहेगी और झाड़ू से इसे निकाल दिया जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, उस पर पानी के छींटे मारे। भाई एक दो बच्चे अगर छींटे मारे तो समझ में आता है, सबने उठा उठा के पानी डाला तो एक छोटी सी दरी पर इतना पानी डलेगा और धूल उसके ऊपर पहले से जमा है तो वो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गई और इस तरह से सारे कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ पेड़ों में पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास ही ले भागे। इस कार्य में तो उनको असफलता मिली कि दरी जो साफ़ करनी थी वो नहीं कर पाए और किस तरह से उन्होंने काम को करने का जो तरीका अपनाया उससे सारे घर के अंदर कीचड़ फैल गया। तो इस प्रकार से जो कभी परिश्रम नहीं करते उनके साथ किस तरह की हास्यास्पद स्थितियाँ बनती चली जाती है, ये हम देख रहे हैं।